अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं आपके लिए यूट्यूब के ऊपर वीज़ा और इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरा फेसबुक पेज भी है ट्रैवल एक्स बाय हसीब, फेसबुक के ऊपर आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक टिकटॉक पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप का एक चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है ट्रैवल एफओ के नाम से, गल्फ के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से भी, इंडिया से, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ट्रैवल स्टोरीज को वहां पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि आई थिंक सो बहुत से लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है और उनके जो बहुत से जिसे कहते हैं कि डाउट्स को क्लियर करूंगा मैं। आपको पता है, अगर आज से कोई 8 महीने पहले चले जाएं, कोविड के बाद जब कनाडा ने एकदम से वीजा देना शुरू किया तो कि बहुत ज्यादा वीजा को इशू किया गया, इवन के बहुत लो प्रोफाइल्स को भी वीजा इशू किया गया। और दूसरी तरफ अगर हम लोग कैन प्लस की तरफ चले जाएं तो कैन प्लस को लेके भी बहुत अच्छी हमारी वीजा रेशो रही। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 100 में से कोई हमारी 30 to 40% एप्लीकेशन जो हैं वो जो हैं एक्सेप्ट की गई आईआरसीसी की तरफ से, यानी कि वीजा अप्रूवल किए गए। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कैन प्लस की, जिसमें हमें किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, ये उन लोगों के लिए था जिनके पास, जो अभी भी है ऑप्शन कि यूएस का आपके पास वैलिड वीजा है और आपके पास या कनाडा का वैलिड वीजा है, जो लास्ट 10 ईयर्स में कनाडा का वीजा था, या यूएस का नॉन इमिग्रेंट यानी कि B1 B2 वीजा है, तो आप उसको विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट किसी भी डॉक्यूमेंट्स के कनाडा का वीजा अप्लाई कर सकते थे। तो अगर मैं अब की बात करूं, लास्ट नवंबर से लेकर हम लोग नवंबर और दिसंबर में हमने एक हाईएस्ट पीक देखी है रिफ्यूजल्स की। अगर मैं बात करूं कि आज से कोविड, प्री कोविड, पहले के हम लोग टाइम में चले जाएं, कोविड जब नहीं था तो हमारी रिफ्यूजल्स ऐसे ही आती थी कनाडा की, बहुत ज्यादा रिफ्यूजल्स आती थी। लेकिन कोविड के दौरान जो 1 से 1.5 साल कनाडा ने जैसे पूरी दुनिया बंद रही, कनाडा भी बंद रहा, तो उसके बाद थोड़ा सा वीजा रेशो बढ़ाई गई। उनको कोविड के बाद थोड़ी लेबर की भी शॉर्टेज थी, उसके उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स को ओपन किया, जैसे कि एक था ओपन वर्क परमिट का, यानी कि आपके ओपन वर्क परमिट दिए गए काफ़ी लोगों को। उसके बाद आपके स्टूडेंट्स को 24 आवर अलाउड कर दिया गया, पहले जो वीक में कुछ आवर्स थे वो उनको बढ़ा के अनलिमिटेड कर दिया गया। उसके बाद जो लोग विजिट पे गए उनको बड़ी इजीली जॉब्स भी दी, उनको वर्क परमिट्स भी मिले। और लास्ट 2 मंथ्स के अंदर आके मैं बात करूं तो वीजास की बहुत ज्यादा रिफ्यूजल है। यही रिफ्यूजल हमें पहले भी आते थे, लेकिन लोगों को अब लग रहा है कि कनाडा बहुत ज्यादा वीजास को रिफ्यूज कर रहा है, लेकिन कनाडा वीजास को बहुत ज्यादा रिफ्यूज नहीं कर रहा मेरे भाई। ये पहले भी ऐसे होता था, एक टाइम पीरियड आया था उसमें बहुत ज्यादा वीजा इशू किए गए, मैंने आपको रीजन भी बताए, लेकिन हमने पाकिस्तानियों ने उसका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फायदा उठाया कि हमने, हमारे एजेंट्स ने ऐलान करना शुरू कर दिए, पाकिस्तान में भी बैठे और कहीं पे भी वो लोग बैठे थे दुनिया में, उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जी कनाडा ने बैंक स्टेटमेंट खत्म कर दिया है, कनाडा ने कोई ट्रैवल हिस्ट्री खत्म कर दी है और फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आपको वीजा देने शुरू कर दिए हैं। आप हमारे पास आएं और अपना वीजा लेके जाएं कनाडा का। इसके पीछे स्टोरी मैंने एक पहली वीडियो में भी बताई थी कि कर क्या रहे थे। अब एजेंट जो होता है, ठीक है जी, मैं कंसल्टेंट्स की बात नहीं कर रहा, एक कंसल्टेंट के पास आप जाते हो, वो आपसे अपनी माकूल सी फीस लेता है, सपोज करें वो आपसे पाकिस्तानी की बात करूं तो 20 से 25 हज़ार ले रहा है, या दुबई में बैठ के कोई आपसे 500 दिरहम ले रहा है, या सऊदीया में 500 रियाल। दिस इज वेरी नॉर्मल फीस, वो उसका हक है, उसका राइट है, आपको देना पड़ेगा उसको, मैं उस पर कभी भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है आपकी एप्लीकेशन को फिल करने का, वो आपके लिए कर रहा है। लेकिन अगर वो आपसे किसी डन बेस की बात कर रहा है, जैसे कि कहा गया जी हम आपके डन बेस वीजा लगाएंगे, लोगों से लाखों रुपए लिए गए, ठीक है जी। अब हो क्या रहा था, उसमें आपके फेक डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे, ठीक है। कनाडा ने स्टार्ट में आई थिंक सो काफी केसेस के फेक डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करके उनको वीजा इशू किए, लेकिन अब उनका जो है बैकएंड चेक हो रहा है और खबर ये भी मिल रही है कि बहुत जल्द उनके वीजा के अगेंस्ट एक्शन होगा और उन लोगों के वीजा कैंसिल करके उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाएगा। तो जब मैंने ये पहली वीडियो बनाई थी कि भाई ये फेक डॉक्यूमेंट्स पे आपको खराब कर रहे हैं आपके प्रोफाइल, तो लोगों ने मेरी बात को बिलीव नहीं किया था, लेकिन आज मैं बड़े प्रूफ के साथ आपके पास लेके, आज मैं आपके सामने दो चीजें लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो कनाडा ने एक अपनी आईआरसीसी ऑफिसर्स को, हमारी एप्लीकेशंस को, जैसे हर कंट्री का वो बताते हैं कि इनके एप्लीकेशंस को कैसे आपने चेक करना है और क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर आप इन्हें रिफ्यूज कर सकते हैं, और बड़ी स्ट्रिक्टली आपको चेक करना है। उसका जो आईआरसीसी की डॉक्यूमेंट्स का पेपर है वो मैं अभी आपके सामने पूरी वीडियो रख रहा हूँ, उसमें साफ कहा गया कि भाई ये कंट्री में
करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन उसकी वजह से साफ लिखा गया कि जेन्युइन एप्लीकेंट्स भी जो हैं वो लोग भी इस वजह से सफ़र कर रहे हैं और करेंगे। 2024 के आगे भी जाके शायद हम लोग इसको सफ़र करेंगे, और वो पूरा एक जो है पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ अभी मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ, उसके साथ मैं ये भी बताता जाऊँ 2024 के अंदर जो वर्क परमिट्स, जो टेम्परेरी वर्क परमिट्स जिसे कहते थे, वो कनाडा बंद कर रहा है जनवरी से। यानी कि वो लोग वो थे जिनको एक्सटेंशन दी गई थी, जो कि आपको याद होगा एजेंट्स कहते थे कि भाई 2023 के एंड तक आपको बस कनाडा ऐसे वीजा देगा कि कभी रिफ्यूजल नहीं होगा। वो इन 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 वीजास की बात थी जो टेम्परेरी वर्क परमिट पे बुलाए जा रहे थे। यानी कि कुछ प्रोफेशंस में उनको लोग चाहिए थे, एग्रीकल्चर ले लें या कुछ प्लम्बर्स ले लें, वो लोग लाए थे टेम्परेरी। अब उनके वीजास कैंसिल करके उनको वापस भेजा जाएगा या वो क्या करते हैं, दिस इज नॉट श्योर राइट नाउ। लेकिन 2024 जनवरी से ये वीजा बिल्कुल हो रहा है बंद, ठीक है। अब उसके बाद ये सेकंड उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए आपको पता है कि थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिया मामला। पहले आपको $10,000 जमा करवाने पड़ते थे, जो कि अब $20,000 जमा करवाने पड़ेंगे। और कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अब शायद स्टूडेंट्स को जो है आगे जाके हम लोग इनके आर्स फिर से कम करेंगे, इनको फिर से कम काम मिलेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे कॉलेजेस के खिलाफ वो एक्शन लेने स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जो लोग बस सिर्फ लोगों से फीस ले रहे थे और उनको कह रहे थे कि बस आप आए। आपको पता है कि हमारे लोगों ने भी ये काम बहुत किया है कि स्टूडेंट्स यहाँ से किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहा था जहाँ पे जाके सिर्फ काम कर रहे थे और वो उनकी हाजिरी लगाते जा रहे थे, और बाद में बस वो एक काम चल रहा था सिस्टम। उन कॉलेजेस के अगेंस्ट भी कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम लोगों ने एक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो अभी ये पहले आप पूरी वीडियो देखो ताकि आपको प्रूफ हो जाए जो मैं बात कर रहा हूँ मैं आपसे गलत नहीं कर रहा। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था उसका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। चार चीज़ें उसने यहाँ पे मेंशन की हैं जिनका मैं खुलासा आपको बता रहा हूँ कि पहले आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसने लिखा है कि जो पाकिस्तानियों के सिविल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या आपका FRC समझ लें, अपना निकाहनामा, ये जो भी कुछ सिविल डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं वो इमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए फेक यूज़ होते हैं, फ्रॉड रिस्क रिस्क होता है उनका, ठीक है। उसके बाद मैं सेकेंडली जाऊँ तो उसने कहा जी पुलिस सर्टिफिकेट्स भी जो हमारे होते हैं ना पाकिस्तान में, रिस्क इन पाकिस्तान के, वो जेन्युइन नहीं होते पुलिस सर्टिफिकेट। यानी कि किसी ने क्राइम किया भी है तो वो पैसे शैसे दे के अपना पुलिस सर्टिफिकेट बनवा लेता है। थर्ड में उसने कहा जी यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्रॉडली तरीके से नहीं लिए गए। यानी कि आपका सपोज करें पुलिस सर्टिफिकेट लेना है तो आप जेन्युइन तरीके से ले रहे हैं, लेकिन उसका चैनल्स के प्रॉपर चैनल के थ्रू जाने के बजाय आप पैसे दे के ले रहे हैं, पैसे दे के काम करवा रहे हैं, ठीक है, या वास्ते से करवा रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट में उसने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कहा है कि जो इनके डिग्रीज होती हैं वो पाकिस्तान में मोस्टली फेक होती हैं। उसका एक रेफरेंस दिया उसने लोकल मीडिया एग्जांपल तौर पे बाय लॉ मेकर्स एंड एयरलाइन पायलट्स। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता था। तो ये वो लोग थे, जब आपको याद होगा हमारी असेंबली में एक किसी ने खड़े होकर कहा था कि जी हमारे PIA के जो पायलट्स हैं वो फेक डिग्री होल्डर्स हैं। तो उस चीज़ को पूरे मीडिया ने उठाया था, यूरोप में हम पे पाबंदियाँ भी लग गई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसके एक एग्जांपल देके उन्होंने IRCC के ऑफिसर्स को ये चीज़ें बताई हैं। ये उसका जो मैंने खुलासा बताया, ये उसके पेपर्स हैं, आपके सामने रख रहा हूँ। CIL यानी कि कंट्री इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी है पाकिस्तान की। नीचे की इन्फॉर्मेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि फ्रॉड और करप्शन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो होती है रिलायबल नहीं है, जिससे सेटिस्फाई होना मुश्किल हो जाता है वीज़ा ऑफिसर के लिए। यानी कि ये वीज़ा ऑफिसर्स का इंटरनल होता है, उनको बताया जा रहा है कि ये आपको मुश्किलात हो सकती हैं। इवन कि आपका जो जेन्युइन एप्लीकेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मुश्किलात हो जाती है, जिससे जेन्युइन एप्लीकेंट को भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है जी। तो ये सारा उसका खुलासा है कि सिविल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अपने ऑफिसर्स को उन्होंने बताया, बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ और पेरेंट्स, उसके बाद जी आपका बाय बर्थ, बाय माइग्रेशन, ये वो सारी उन्होंने हमारे देखें जी डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन पासपोर्ट की वेबसाइट भी उनको दी गई कि चीज़ें वेरीफाई करने की कोशिश कैसे कर रही हैं आपने। तो वो उनको समझाया गया सारे। नीचे मैरिज सर्टिफिकेट का बताया गया है कि ये नादरा से लेते हैं इस तरह। तो उसके बाद डाइवोर्स का भी बताया, नीचे डेथ सर्टिफिकेट का। तो हर चीज़ उन्होंने अपने ऑफिसर को समझाने की कोशिश की है। तो बताने का जो मकसद था, जो मैं बात कर रहा था कि हमारे फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से कितनी मुश्किलात आती हैं हमें। तो ये आपने पूरी डिटेल्ड वीडियो देख ली जो मैंने आपको अभी दिखाई, ठीक है, जिसमें कि पूरा आपने वो पेपर भी देख लिया, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया।
तो इसके बाद भी अभी जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एजेंट भाई हैं, जो जिनको बेसिकली एजेंट को क्या होता है कि उसको तो अपनी फीस से भाई मतलब है। अब इनका शिकार, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि इनका शिकार वो लोग होते हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनाडा, यूरोप, अमेरिका पहुंच रहे हैं। अब उनके सोर्स भी नहीं होते, उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो वो लोग बहुत जल्दी इनकी बातों में आ जाते हैं कि यार ये तो एजेंट कह रहा है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं, क्योंकि वो आपके फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहा होता है कि यार रिस्क ले रहा हूँ, अगर तो लग गया मैं डन बेस पे से 30-40 लाख ले लूंगा, ठीक है, और अगर नहीं लगेगा तो भाई मेरा क्या नुकसान है, मैंने तो 1 लाख इससे पहले लेके फीस जमा करवा दी है। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई इनकी बातों में मत आओ, अपने पैसे मत जाया करो। हाँ, अगर आपकी जेन्युइन प्रोफाइल है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, वीजाज मिलेंगे। कनाडा कभी भी विजिटर वीजा बंद नहीं कर सकता, वीजाज आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी होना लाजमी है। आपने देखा है कि हमारे ग्रुप में लोगों ने स्टोरी शेयर की हैं, स्पेशली कैन, अब कैन प्लस में तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, उसके बावजूद कैन प्लस में लोगों की 70+ कंट्रीज के साथ वीजा रिफ्यूजल हुई है। तो अब ये तो नहीं है कि उनकी उनकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम था, एप्लीकेशन में था ही, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा नहीं गया, यूएस का उन्होंने वीजा लगा दिया, या किसी ने ऑलरेडी कनाडा का ओल्ड वीजा लगा दिया, उसको भी रिफ्यूज कर दिया गया। यानी कि अब इन्होंने एक सॉफ्टवेयर है शिनॉक 3 कनाडा का, उसके थ्रू प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया पाकिस्तानी को। तो अब उसको ये जो अभी आपने पीछे वीडियो देखी, मैंने क्लिप दिखाया, उसको एक्सप्लेन किया, वही चीज इंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर को दे दी गई है। अब वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है मेरे भाई, वो सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिकली रिफ्यूजल दे रहा है। आपने देखा ग्रुप में लोगों ने शेयर किया कि भाई इधर से बायोमेट्रिक करके आते थे, 2 दिन के बाद हमारा वीजा रिफ्यूज होके आ जाता था। तो वो रिफ्यूजल सारी ऑटो हो गई कि अब इतनी रिस्ट्रिक्शंस जब आप उनके साथ इतना बड़ा हाथ कर रहे हो, आपने पिछले 6-8 महीने में हमारे एजेंटों ने फुल ऑन फेक पेपर्स लगाए। अब कुछ लोग हमारे पास शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज के, यार कनाडा 1 दफा रिफ्यूज हुआ, 2 दफा, अभी एक भाई ने पिछले दिनों शेयर किया मेरे साथ कि 12 दफा वो कनाडा का वीजा रिफ्यूज करवा चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में, और फिर भी वो बार बार ट्राई कर रहे हैं। तो व्हाट डज दिस मीन कि आपकी इंटेंशन सिर्फ कनाडा है, आप वहां पे जाके परमानेंट होना चाह रहे हो, तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि आप वहां पे आके परमानेंट हो। और वहां पे हाउसिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कनाडा के अंदर इस टाइम। कोई भी आपका कनाडा में रहने वाला, आप उससे पूछ लें, बल्कि उससे ना भी पूछें अगर आपका कोई नहीं है, गूगल पे जाके लिख लें कि कनाडा हाउसिंग प्रॉब्लम क्राइसिस, हाँ कनाडा हाउसिंग क्राइसिस लिखेंगे तो मेरे भाई बहुत ज्यादा आपके सामने लिंक्स आ जाएंगे। आप उसको जाके देख लें कि कनाडा में इस टाइम हाउसिंग के कितने क्राइसिस, यानी कि जो 1,000 रेंट था पहले, वो इस टाइम 2,000 के ऊपर जा चुका है। लोग ज्यादा हो चुके हैं, रहने की जगह कम है, तो गवर्नमेंट इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन इसके बावजूद वीजा नहीं बंद कर सकते, इमिग्रेशन का प्रोसेस भी चलेगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपने जिंदगी में किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल नहीं किया, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आप घर फारग बैठे हैं और कनाडा आपको वीजा देगा और एजेंट भाई आपको ये वीजा लेके देंगे, तो मेरे भाई आपका ये जो 5-10 लाख है ना, ये भी एजेंट खा जाएगा। और आप उसके बाद रोते बैठते देखते रहेंगे कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, खुद वीजा अप्लाई कर लो, ठीक है, या किसी अच्छे कंसल्टेंट से करवा लो। वो कंसल्टेंट जो पाकिस्तान में बैठ के आपसे 20 से 25 हजार या 30 हजार में कर देता है, ठीक है, कोई मैक्सिमम ले लेगा आपसे 50 हजार मेरे भाई ले लेगा। अगर दुबई में, सऊदीया में बैठे हो, 500 रियाल ले लेगा, कोई 500 दिरहम ले लेगा, ये या अगर कोई आपसे 10 हजार दिरहम मांग रहा है मेरे भाई, कोई आपसे पाकिस्तान में 10 लाख मांग रहा है, तो किसी किसी का कोई भी एम्बेसी में अंदर कोई लिंक नहीं होता, किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं होता। तो आप अपने पैसे मेरे भाई मत जाया करो, अपनी प्रोफाइल्स पे वर्किंग करो। अगर अच्छी प्रोफाइल है जरूर अप्लाई करो, कनाडा का वीजा कनाडा आपको देगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मेरे भाई कि आप विदाउट किसी किसी डॉक्यूमेंट्स के कनाडा वीजा देगा, जैसे कि टिकटॉक पे और ये मैं फेसबुक पे वीडियो देख रहा था कि एनओसी नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आज कनाडा का वीजा आ गया, भाई मुझे एक बात बताइए, आप सब खुद मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ये कौन लोग हैं कि डेली तो ये एक नया बंदा खड़ा करके आपके सामने वीडियो बना के कहते हैं कि ये भाई का फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा लग गया। क्या इनके पास कोई गिद्दड़ सिंह है कि मेरे भाई इनका वीजा रिफ्यूज नहीं होता होगा? इनके भी क्लाइंट आते होंगे। अब मेरी बात करने, मैंने अगर सपोज करें कि 30 से 40 लोगों का वीजा अप्लाई किया ना, उसमें से कोई 10-15 का रिफ्यूजल भी आई होगी, क्योंकि मेरे हाथ में तो नहीं, उनके प्रोफाइल पे है ना, अगर मैंने उनको प्रीपेयर करके भी दिया है। तो इनका क्या कभी रिफ्यूजल आती नहीं है, ये क्यों नहीं बताते आपको? अगर एक जेन्युइन बंदा आपको रिफ्यूजल भी बताएगा, फ्रेश पासपोर्ट पे लग गया, उस फ्रेश पासपोर्ट को आपने क्या जाके देखा? वीडियो में मैं अपना पासपोर्ट पकड़ के ना ऐसे रख के आपके सामने कह दूं कि ये देखें जी, ये भाई मेरे साथ बैठे, किसी को भी नाम ले लूं, किसी को पास खड़ा कर लूं। और एक तो वो हमारे काफी फेमस एक भाई हैं, कंसल्टेंट ही हैं, लेकिन अब मैं उनको क्या कहूँ, वो क्या कर रहे हैं लोगों के साथ के, वो उनका जो फेस है वो भी पूरा ब्लर कर रहे हैं, और जी ये इन पूरी फैमिली का फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा।
भाई कनाडा अपने पेपर्स में कह रहा है कि आप लोग फेक पेपर लगा रहे हो, और वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इनको चेक करें, हर चीज करें। तो और इतनी रिफ्यूजल आपके सामने लोग खुद शेयर कर रहे हैं, उसके बावजूद इनकी कोई रिफ्यूजल नहीं आ रही है, लोगों को बता नहीं रहे, क्योंकि उनको पैसों से मतलब है। आप जा रहे हो, उसने अपना 3-4 लाख रुपया ले लेना है, और उसके बाद वीजा रिफ्यूज भी हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बावजूद मैं इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं समझा सकता। अगर आपको बात समझ आए, बात पसंद आए, तो नीचे वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ताकि मैं कोशिश करूंगा, मैं खुद आपको तरीका सिखाता रहता हूँ। जैसे मैंने जापान के रिसेंटली वीडियो बनाई कि आप ई वीजा खुद घर बैठ के अप्लाई कर सकते हो, जिसका मैं टिकटॉक पे देखता हूँ लोग 1-1 2-2 हज़ार दिरहम भी मांग रहे हैं दुबई में। तो भाई वो आप खुद ही कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर नहीं खुद करना आता, कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को 10-15 हज़ार पाकिस्तानी, किसी को 100-150 दिरहम देके करवा लो मेरे भाई, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कोई इसका बनता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई आपका भाई जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाह रहा है, या मुझे भी मेरे भाई इनबॉक्स कर रहे हैं, तो मुझे नहीं करना, मुझे तंग नहीं करना, आप खुद ये चीजें देखो और खुद करो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हैं तो खुद अप्लाई कर लो, नहीं करना था किसी कंसल्टेंट से करवा लो, मुझसे करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ यार, ऐसे नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।